इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो छोटे नवाब ने अपने बेटी के बर्थडे में कुछ अनोखा किया, शायद लोग उसके बारे में सोच भी नहीं पाते। जगत भैया ने कंट्रोवर्सी करके अपना रिंग सेरेमनी मनाया और उसके बदले में उन्होंने क्या क्या खरीदा है उसके बारे में जानेंगे। क्या खासिद को बुलाकर जगत भैया ने अपने ही घर में बेइज्जती की है और आंटी अपने ही घर में सेफ क्यों नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो छोटे नवाब के वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। छोटे नवाब की 2 वीडियो आई है। एक में तो वो राशन खरीद के लाते हैं। छोटे नवाब ने 1 मंथ का राशन लाया है और उस राशन की वीडियो बनाने पर कुछ लोगों को आपत्ति है कि वीडियो दिखा के दिखावा कर रहे हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं बनाता तो आंटी अपने ब्लॉग में नहीं बोलती, क्योंकि नाराज हैं तो वो बताती भी नहीं। तो इस वजह से लोग फिर आके ट्रोल करते कि वो बैठ के खा रहा है, मुफ्त में खा रहा है, नालायक है। तो जब तक वो ऑडियंस को दिखाएगा नहीं कि वो घर में सामान ला रहा है और इससे पहले भी वो सामान लाया था, साग सब्जी लेकर आया था, तेल लाया था, तब आंटी ने शायद अपनी वीडियो में बोला था। तब उतना इन लोगों के बीच झगड़ा नहीं था, आपस में बातचीत करते थे। तब आंटी ने बताया था कि छोटे नवाब कुछ राशन लेके आए हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं लाया है राशन, इससे पहले भी 10-15 दिन पहले आप जाएंगे वीडियो देखेंगे तो वहां पे भी राशन लेके आया है छोटे नवाब। और इस बार मेड का भी खर्चा उसने दिया है। तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि वो बैठ के खा रहा है। उसके बाद आज उसके गुड़िया का बर्थडे है। तो भाई बर्थडे के दिन इन लोगों ने अलग किया। भंजना और छोटे नवाब की सोच थोड़ी सी तो अलग है, ये चीजें मैंने नोटिस की है। लोग उनको बेवकूफ समझते हैं, थोड़ा वो चालाक कम है, जगत भैया की तरह चालाकी नहीं है। छोटे नवाब के अंदर वो मैनिपुलेट करना नहीं जानते। अगर उसको भी बोलना आता तो वो आंटी को मैनिपुलेट कर सकता था, लेकिन वो अपनी बात ही अच्छे तरीके से नहीं रख पाता है। छोटे नवाब ने अपने वीडियो में कहा कि आज मेरी गुड़िया का फेस रिवील होना था, पर अब पॉसिबल नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि आंटी उधर मुंह फुला के बैठी हैं और अंकल चले गए हैं। उसने कहा कि मैंने भंजना की बात मानकर भी देखा, लेकिन कोई तैयार नहीं है हम लोगों के साथ वीडियो बनाने के लिए फेस रिवील का। तो आंटी को थोड़ा ईगो छोड़कर आ जाना चाहिए। शुरुआत देखो, अगर बड़ा बड़प्पन दिखाएगा तो छोटे भी शर्म से बड़प्पन अपना दिखाएंगे, लेकिन जब बड़ा ही ईगो दिखाएगा तो छोटा भी तो वही देख के सीखते हैं। तो आंटी को थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना चाहिए, क्योंकि जब 1 तारीख को इसने फेस रिवील किया था 1 दिन का, तब उसने बोला था कि 1 महीने बाद मैं पूरे परिवार के साथ फेस रिवील करूंगा। बीच में जगत भैया आके तांडव मचा के चले गए और कंट्रोवर्सी करा दिया, नहीं तो इसके बीच में सब कुछ अच्छा ही जा रहा था। लेकिन आंटी को शायद बदला लेना है अपने बड़े, वो चाहती थी कि बड़े बेटे के रहते ही फेस रिवील हो जाए, तो इसने नहीं किया। तो शायद वो नाराजगी आंटी के अंदर है। फिर भी चलो, फेस रिवील आगे पीछे होता रहे, उसका कोई टेंशन नहीं है। गुड़िया का तो फेस सबने देख ही लिया है। जगत भैया ने अपने वीडियो में फेस रिवील कर दिया था, तो अच्छे से देख लिया है। गुड़िया काफी खूबसूरत है और प्यारी है, एकदम राधा रानी का रूप है। अब उसके बर्थडे के दिन ये लोग केक वगैरह की तो व्यवस्था करेंगे, लेकिन 51 बच्चों को कुछ चीजें देने को इन्होंने सोचा, वो बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो छोटा नवाब कोई अंबानी नहीं लगा है अपने भाई की तरह, पर ये कोशिश करता है कि गरीबों के साथ अपनी चीजें मनाए। इसने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भी केक काटा था बाहर, और वहां पे भी केक दिया था, मिठाई दिया था और कुछ पैसे दिए थे गरीबों को, तो वो भी काफी अच्छा लगा था मुझे। उसने अपनी बेटी के बर्थडे के दिन जो सामान देने को बच्चों को सोचा है वो बहुत अच्छा है। चाहे छोटी ही शुरुआत है, पर शुरुआत तो अच्छी है। वो कॉपी, वो पेंसिल, वो जो भी बच्चा पाएगा उसके चेहरे की चमक देखते हुए बनेगी, और उसके अंदर से जो दुआ लगेगी वो लाडली को ही लगेगी। तो उसको बहुत सारी दुआ, बेटा हैप्पी बर्थडे, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो, जब से तुम आई हो तब से तुम्हारे घर में कलेश मचा हुआ है, लेकिन आगे का जीवन तुम्हारा काफी सुखमय बीते और अच्छा बीते, और तुम अपने मम्मी पापा की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आओ। उस वीडियो के नीचे काफी पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। लोग लाडली को बर्थडे विश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो दान देने का दिखावा कर रहे हैं वो कंट्रोवर्सी के पैसों से कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी के पैसों से पैसे आ गए हैं तो थोड़ा मतलब दान कर सकते हैं, कंजूसी थोड़ी खत्म हुई है। तो मेरा मानना है कि अगर घर में कंट्रोवर्सी हुई है तो किसने फायदा नहीं उठाया है, और अगर उस घर में कंट्रोवर्सी शुरुआत किया था तो जगत भैया ने सबसे ज्यादा किया था। और अगर आप लोग देखें तो सबसे
ज़्यादा वीडियो जगत भैया और जगत भाभी ने बनाया। तो क्या जगत भैया जगत भाभी गरीबों को दान कर रहे हैं? उनकी भी तो रिंग एनिवर्सरी है आज, वो भी दान कर दे, किसी ने रोका है? वो भी तो कंट्रोवर्सी से पैसे कमाए हैं। लेकिन जब जगत भैया कंट्रोवर्सी से पैसे कमाते हैं तो वो क्या करते हैं उसके बारे में आगे बात करूंगी। कंट्रोवर्सी से तो आंटी ने भी पैसे कमाए हैं, उनकी पोती का बर्थडे है वो भी दान कर सकती हैं। बुआ ने भी कंट्रोवर्सी से पैसे कमाए हैं, उनके भी वीडियो चले हैं। अब बेंगलोर जाते ही उनके वीडियो के हालात आप देख सकते हैं। तो कौन नहीं कमाया है? तो छोटे नवाब को ताना देने से अच्छा है कि सारे लोगों को ताना दो कि भाई आप लोगों ने भी पैसे मुफ्त में कमाए हैं, आप लोग भी दान करो। करना चाहिए, मौका भी है। आंटी कहती है ना कि वो सबकी है, किसी की पोती है, किसी की बेटी है, कोई बड़े पापा है, कोई बड़ी मम्मी है, उसका सबसे रिश्ता है। तो भाई उसका जब सबसे रिश्ता है तो हैप्पी बर्थडे तो बनता है। तो सारे लोग खर्च करो अगर करना ही है। लेकिन आजकल तो रिश्ता तोड़ के बैठ गए हैं, बड़का मम्मी बड़के पापा तो रिश्ता तोड़ के बैठ गए हैं। जब कमाना था तो कमा लिया उसके नाम पे, और अब तो कमाना नहीं है तो अपने में मस्त है। आंटी तो अलग ही मुंह फुला के बैठी हैं, तो वो काहे दान पुण्य करेंगी। चलो छोटे नवाब कर रहे हैं, चाहे कंट्रोवर्सी के पैसे से कर रहे हैं, पर अच्छा काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बड़े नवाब की तरफ। तो बड़े नवाब का आज क्या है? रिंग एनिवर्सरी है। पहली बार मैंने देखा है कि वो अपनी रिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। ज़्यादातर वो मनाते हुए मैंने नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट करके बता देना। भाई इस बार मना रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी रकम भी आ गई है, और वैसे कोई बड़े पैमाने पर नहीं मना रहे हैं, पर बड़े पैमाने पर गिफ्ट लिया है। तो गिफ्ट की भी बात करूंगी। तो जगत भैया आते हैं, जगत भाभी उनको सरप्राइज देती है। वहाँ पे खासिद मियाँ खड़े होते हैं। तो खासिद मियाँ को देखकर बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं। खासतौर पर जगत भाभी के जो अंधभक्त हैं वो कह रहे थे कि अब तो रिएक्शन वालों के तो होश ठिकाने आ जाएंगे खासिद को यहाँ देखकर। तो भाई रिएक्शन वालों को क्यों होश ठिकाने आ जाएंगे? खासिद से रिएक्शन वालों का क्या लेना देना? नवाब जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बड़े नवाब की तरफ आ जाते हैं। तो बड़े नवाब की आज रिंग एनिवर्सरी है। मैंने पहली बार देखा है कि वो अपनी रिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, और काफी अच्छे से मना रहे हैं। जगत भाभी सरप्राइज देती हैं, वहां पे 2 एडिटर बाकी लड़कियां सब रहती हैं, काफी अच्छा लगता है। जगत भैया भी खुश हो जाते हैं। पर वहां एक नया चेहरा दिखता है, खासिद मियाँ। खासिद मियाँ को देखकर जो जगत भाभी के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि खासिद को देखकर रिएक्शन वालों को आग लग जाएगी। तो भाई रिएक्शन वालों को क्यों आग लगेगी? खासिद उनके रिश्तेदार लगे हैं। अगर वो जगत भैया के घर से निकाले गए थे, रो रहे थे, तो उसमें जगत भैया जाने, उनके ऊपर इल्जाम लगाया था बेंगलोर वाली जिज्जी ने, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन वहां पर अगर खासिद मौजूद हैं तो बहुत अच्छे रिश्ते नहीं लगे हैं खासिद और जगत भैया के, वो वीडियो में दिख गया है। जब जगत भैया घर में जाते हैं तो खासिद को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होते हैं, ना उन्हें हाय हेलो कहते हैं, और खासिद मुंह बनाकर किनारे खड़े होते हैं एडिटर के बगल में। दोनों वीडियो मैंने देखा जगत भाभी और जगत भैया के चैनल पे, वहां आप लोग जाके देख लेना। जगत भैया ने पूरी तरह से खासिद को इग्नोर किया है, और खासिद को फील भी हो रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन वहां पे हल्की सी स्माइल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ब्लॉग शूट हो रहा है, और ब्लॉग में उनकी इंसल्ट दिखेगी तो ऑडियंस कहीं ना कहीं टोकेगी। तो खासिद मियाँ वहां पे पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि खासिद मियाँ का वहां पे सामान है। वो लाइव जब आए थे अपना ब्लॉग भी बनाया था कि जगत भाभी फोन नहीं उठा रही थी, उनका रूम में सामान है और वो सामान लेने जाना चाहते थे। बीच में जब पेपर देने आए थे अंबाला, तो अपने दोस्त के घर रुके थे, तो बोल रहे थे कि उन्हें जाना था जगत भैया के घर, पर वो फोन ही कोई नहीं उठा रहा है, तो इसीलिए वो जा नहीं पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि भाई सामान के लिए आए हैं, तो सामान के लिए आए हैं तो वहां पे रुक भी गए होंगे। अगर रुक गए होंगे तो हो सकता है रिश्ता अच्छा हो जाए बातचीत करने से। तो अगर जगत भैया खासिद का रिश्ता अच्छा होता है तो उसमें हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, या किसी ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम? ये अंधभक्त कुछ भी कमेंट करते हैं। उसके बाद मेन मुद्दे पर आते हैं। अब छोटे नवाब के वीडियो में ये कमेंट किया जा रहा है कि कंट्रोवर्सी करके वो दान पुण्य कर रहे हैं, तो वही बात तो जगत भैया पे भी लागू होती है कि जब जब जगत भैया कंट्रोवर्सी करते हैं तब तब कुछ ना कुछ डायमंड का खरीदते हैं। जब जगत दीदी को बदनाम किया, पूरे 4-5 महीने तक कंट्रोवर्सी चलाए, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जगत भाभी ने दिया, रोई गाई, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया, तो उसके बदले में जगत भाभी को डायमंड का नेकलेस मिला। अब ये कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी देवरानी से, तो यहाँ पे जगत भाभी ने रो रो के देवरानी को नीचा दिखाया, देवरानी को गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी। और वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें पूरी तरह से नाटक लग रहा था, क्योंकि जगत भाभी की आंखों में एक आंसू भी नहीं थे, बस रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो उस वीडियो से भी 2-2.5 लाख रुपए कमाए थे जगत भैया ने। बाकी 6-7 वीडियो जगत भाभी ने अपने बच्चे ना होने का दुख वाला बनाया था, तो उसमें भी अच्छे खासे व्यूज आए थे। तो कुल मिला के ये लोग अच्छे खासे पैसे कमाए थे।
तो जब पैसे कमाने में जगत भाभी मदद करती हैं जगत भैया का कंट्रोवर्सी में, तब उनको डायमंड का कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसीलिए इन लोगों ने रिंग एनिवर्सरी मनाया कि इसी बहाने दुनिया को दिखा देंगे कि हम एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। बाकी प्लान यही था कि डायमंड का खरीदेंगे। तो डायमंड की रिंग जगत भाभी के लिए भी आती है और जगत भैया के लिए भी आती है। वहाँ थोड़ा सा दिखावा भी करते हैं कि हमने इतने पैसे लगाए हैं कि इतने में एक छोटी गाड़ी आ जाए। तो वही 8-9 लाख रुपए लगाए होंगे, क्योंकि छोटी गाड़ी में तो अल्टो आती है 5-6 लाख की, और उससे छोटी गाड़ी तो कोई आती नहीं है। तो वही 5-6 लाख रुपए में 2 अंगूठी लेकर आए हैं। अब अंधभक्तों से मैं पूछना चाहती हूँ कि छोटे नवाब के पैसों पे नजर है कि वो कंट्रोवर्सी करके दान कर रहा है, तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी करने वाले आदमी ने तो अपने लिए खरीदा, वो तो किसी और को दे ही नहीं रहे हैं। ना अपनी माता जी को कुछ दिया कि चलो भाई रिंग एनिवर्सरी अपने मम्मी को भी शामिल कर लेते हैं, इतना मेरा साथ दे रही है तो उनके लिए भी कुछ ले लेते हैं। जब बीबी के लिए लिया तो अपने लिए तो सब कोई कर लेता। वैसे मैंने नहीं देखा कि जगत भैया कंट्रोवर्सी किए हैं फिर उस पैसों से दान पुण्य किए हो, तो मुझे तो नहीं दिखा। अगर आप लोगों को दिखा हो तो कमेंट करके बताना। हाँ, एक बार जगत भैया ने बच्चों को पटाखे दिलाए थे, वो भी जब कामनी जी से कंट्रोवर्सी हुई थी और कामनी जी ने ये बोल दिया था कि सिर्फ और सिर्फ मुझसे व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी कर रहे, पैसे कमाने के लिए। तो वहां पे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि हम तो ब्रांड है, हमें तो किसी से कंट्रोवर्सी की जरूरत ही नहीं है, तब उस वीडियो के पैसे जो मिले थे 2-4-6 हजार, तो उसी के पटाखे और ये सारी चीजें खरीदकर, दिवाली का टाइम था तो बच्चों को दिया था। बाकी नहीं दिखा मैंने। और ऐसा नहीं है कि ये लोग देंगे तो वीडियो नहीं बनाएंगे, जब हर चीज की वीडियो बनाते हैं। लेकिन अभी जगत भैया से कोई पूछेगा कि आप दान पुण्य करते हैं तो कहेंगे हाँ हम तो करते हैं, हम कैमरे के पीछे करते हैं, हम दिखावा नहीं करते हैं। सिर्फ दिखावा कैमरे के आगे डायमंड रिंग और उन सारी चीजों का करते हैं। तो भाई अगर छोटा नवाब कंट्रोवर्सी से पैसे कमाया है तो सबसे ज्यादा जगत भैया ने कमाया है। और उस कंट्रोवर्सी का तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जगत भाभी को गिफ्ट दिलाया जा रहा, वो भी डायमंड रिंग इसीलिए दिलाया जा रहा है कि ताकि अगली जब कंट्रोवर्सी हो तो जगत भाभी उनका पूरा साथ दे।